हेलो, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ और जिनकी कहानी को लेकर आई हूँ उनका नाम है सादत हसन मंटो। मंटो साहब के बारे में कहते हैं कि ये उर्दू के एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी रचनाओं को जितना पसंद किया जाता था उतना ही नापसंद भी किया जाता था, क्योंकि ये अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में अपने पाठकों को इस सोसाइटी का असली रूप दिखाते थे। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए, लेकिन मैं अगर उनके बारे में बताने बैठूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम कहानी पर आते हैं, शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आर्टिस्ट लोग। कहानी की लेखक है सादत हसन मंटो। जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जिना में देखा था। वो अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के ओढ़े हुए थे, मगर नकाबें उल्टी हुई थी। तो महमूद सोचने लगा कि भाई ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है लेकिन चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब ही क्या हुआ? लेकिन वो जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ था। जमीला अपनी सहेलियों के साथ हंसते खेलते जा रही थी कि महमूद मियाँ भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। महमूद को इस बात का कतन होश न था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। सैकड़ों मर्तबा उसने जमीला को घूर घूर के देखा, लेकिन जमीला ने उसे दुरखुरे एतना ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ गई। वैसे जमीला की सहेलियां भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन महमूद ने जमीला के अंदर एक ऐसी कशिश पाई थी जो लोहे के साथ मकनातीस को होती है, और उसके साथ चिमट के रह गया था। एक जगह महमूद ने जरूरत से काम लिया और जमीला से कहा कि हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ा जा रहा है। बस जमीला ने जैसे ही ये बात सुनी शोर मचाना शुरू कर दिया। अब उसके शोर को सुनकर पुलिस के 2 सिपाही जो कि उस वक्त ड्यूटी पर थे वो आ गए और जमीला से पूछा कि अब क्या हुआ बहन? जमीला ने महमूद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़का मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा किए जा रहा है। बस अब जमीला की इस शिकायत को सुनकर उन 2 पुलिस वालों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसे गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया। अब मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे की रुदात में जाने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि ये तफसील तलब है कि किस्सा मुख्तसर ये है कि उसका जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामशक्कत की सजा भी मिल गई। अब उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए सेशन की अदालत में अपील नहीं कर सके। लेकिन महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका गुनाह क्या है। अगर उसे एक लड़की पसंद आ गई थी और उससे उसने चंद बातें करनी चाहिए थी, तो क्या ये जुर्म है कि जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामशक्कत भुगत रहा है? जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसे मुसव्वरी का शौक था, लेकिन उससे यहां तो चक्की पिसवाई जाती थी। जेल खाने में आए हुए अभी कुछ उसे 20 रोज ही हुआ होगा कि उसे बताया गया कि उसकी कोई मुलाकात आई है। अब महमूद हैरान परेशान कि ये कौन मुलाकाती होगा, क्योंकि वालिद तो उससे उसके सख्त नाराज थे और वालिद अपाहिज, रिश्तेदार वगैरह उसके कोई थे नहीं। बहरहाल सिपाही उसे दरवाजे पर लेके गया जो कि आहनी सलाखों का बना हुआ था। सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी हुई है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने सोचा नहीं, वो शायद किसी और से मिलने आई होगी।
लेकिन तभी जमीला ने सलाखों के पास आकर कहा, जी मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसकी हैरत में और भी इजाफा हो गया। जी मुझसे? जी हाँ, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत जल्दबाजी की जिससे आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुरा दिया। हाय, उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, ये तो गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बातों की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ किया, लेकिन मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता हूँ। वो इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है, और इसके लिए मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। चंद मिनट उनके दरमियान कुछ बातें हुई जो कि मोहब्बत के हद पैमान थी। इसके बाद जमीला हर 15 दिन बाद महमूद को मिलने आती रही और इस दौरान उन दोनों की मोहब्बत उस्तवार भी हो गई। एक रोज जमीला ने महमूद को बताया कि जी मुझे मौसीकी का शौक है और आजकल मैं सलाम अली खान साहब से तालीम भी ले रही हूँ। महमूद ने सुना तो उससे कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मुसव्वरी का शौक है। यहाँ जेल खाने में मुझे और कोई तकलीफ नहीं है। मशक्क़त से मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन, कोई कागज है ना कलम, बस ले दे के चक्की ही पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर एक बार आंसू बहाने लगी। बस थोड़े ही दिनों की बात है, आप बाहर आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दो माह की कैद काटने के बाद महमूद जब बाहर आया तो जमीला दरवाजे पे खड़ी हुई थी, उसी काले बुर्के में जो भूसला हो गया था और जगह जगह से फट गया था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए फैसला किया कि शादी कर ले। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप थोड़ा असासा छोड़कर गए थे। उससे उन दोनों ने एक छोटा सा घर बनाया और अपनी खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। महमूद मुसव्वरी सीखने के लिए स्टूडियो जाने लगा, आर्ट स्टूडियो, और जमीला फिर से सलाम अली खान साहब से तालीम लेने लगी। 1 साल तक वे दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद उनका जो बचा खुचा असासा था वो भी खत्म हो गया और नौबत उनकी फांकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट के शहदाई थे ना, इसलिए सोचते थे कि असल में फाके करने वाले ही सही तौर पर आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपनी मुफलिसी के जमाने में भी दोनों बहुत खुश थे। एक रोज जमीला ने यह मुज्दा सुनाया कि उसे किसी अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। लेकिन जब महमूद ने ये बात सुनी तो उसने जमीला से कहा कि ये ट्यूशन व्यूशन का काम सब बकवास होता है, हम आर्टिस्ट लोग हैं। जमीला ने बड़े प्यार से अपने शौहर से कहा, लेकिन मेरी जान, हमारा गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने कोट का कॉलर दुरुस्त करते हुए कहा, देखो हम लोग आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट इन सब फिजूल बातों का ख्याल वयाल नहीं करते हैं। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने फिर से अपने शौहर से कहा, मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं तो उसकी फीस भी तो अदा करनी होती है, तो फिर उसका कुछ बंदोबस्त भी तो होना चाहिए ना।
और फिर हमारे खाने पीने का खर्च वो तो अलहदा है। महमूद ने जमीला से कहा, मैंने फिलहाल मुसव्वरी की तालीम लेना छोड़ दी है। जब हालात मुआफिक होंगे तो तब देखा जाएगा। जमीला ये सुनकर खामोश रही। लेकिन जब दूसरे दिन घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो कि उसने अपने खाविंद के हवाले करते हुए कहा, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है। आप अपनी मुसव्वरी सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। तुम क्यों नहीं समझती हो जमीला? मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं मुलाजिमत करो। मुलाजिमत मुझे करनी चाहिए। जमीला ने अपने शौहर को समझाते हुए कहा, ओहो, आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं कोई गैर हूं। अगर थोड़े दिनों के लिए मैंने कहीं मुलाजिमत कर भी ली तो इसमें क्या हर्ज है? आप सुने मेरी बात, बहुत अच्छे लोग हैं और जिस लड़की को तो मैं तालीम दे रही हूं वो तो बहुत ही प्यारी और ज़हीन है। महमूद ये सुनकर खामोश रहा। उसने मजीद गुफ्तगू ना की, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो 25 रुपए लेकर आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है और खरीदार को बहुत पसंद भी आई है, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मेरे तस्वीरों का मार्केट चल निकलेगा। जमीला बहुत खुश हुई। उसने कहा, अरे वाह, तब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। महमूद ने जमीला से कहा कि बस मेरी ये एक बार तस्वीरें बिकना शुरू हो जाए, अब फिर मैं तुम्हें ये ट्यूशन व्यूशन का काम नहीं करने दूंगा। जमीला ने महमूद की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरे मालिक हैं, आप मुझे जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा कि तुम फिक्र ना करो, ये 4 तस्वीरें मेरी 2-4 दिन में बिक जाएंगी और इंशाअल्लाह अच्छे दाम भी वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रखना। एक रोज जमीला जब शाम को घर आई तो उसके बालों में धुनी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा हुआ था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तिफसार किया कि ये तुमने अपने बालों की हालत क्या बना रखी है? अरे कहीं मौसीकी सिखाने जाती हो या फिर किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो कि उस समय महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुंध रही थी, मुस्कुराते हुए कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं ना, हमें कहाँ किसी बात का होश रहता है। महमूद ने जमीला की तरफ एक टक देखते हुए कहा, होश वाकई नहीं रहता है। जमीला ने अपनी उंगलियों से महमूद के बालों में कंघी करते हुए कहा, अरे ये रुई का गुबार आपके सर कैसे आ गया? महमूद ने जमीला से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे सर आ गया। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ अपने आर्ट की खातिर।